की इस कंप्लीट वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि यदि आप किसी भी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कर रहे हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी से आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं या ग्रेजुएशन लेवल की कोई भी डिग्री आप कर रहे हैं और जिसमें सेमेस्टर पैटर्न एग्ज़ाम आ रहा है, तो आप उसको कैसे पढ़ सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं, इस आसान भाषा में इस वीडियो में जान सकेंगे आप। इस वीडियो में यदि कोई भी गलती हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। यदि आपको ये कन्फर्म हो कि ऐसा नहीं होता तो भी आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। अगर कोई डाउट होगा तो मैं जब भी नेक्स्ट वीडियो कोई प्रोवाइड करूँगा तो मैं उस डाउट को क्लियर कर दूँगा और आपको कोई कन्फ्यूज नहीं रहेगा। कोई भी मिस्टेक हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। आज की इस वीडियो में हम किन किन पॉइंट पर बात करने वाले हैं, ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है उन लोगों के लिए जो ग्रेजुएट करने जा रहे हैं और ग्रेजुएट लेवल की ऐसी कोई भी डिग्री करने जा रहे हैं जिसमें आपको सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम देना होगा। और सभी जानते हैं कि आप इंटर का रिजल्ट आ चुका है। इंटर के बाद जो भी ग्रेजुएट करेंगे या ग्रेजुएशन करेंगे उनको सेमेस्टर का क्या पैटर्न रहने वाला है, इस वीडियो में आपको कंप्लीट बताने वाला हूँ। देखिए, सबसे पहले हम किन किन पॉइंटों पर बात करेंगे उसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले हम बात करें यहाँ पर सेमेस्टर पैटर्न एग्ज़ाम क्या रहेगा, हाउ टू मेक सेमेस्टर, कितने सेमेस्टर होंगे एक साल के अंदर, कितने सेमेस्टर होंगे। अगर आपको पता है तो उसको वीडियो को आप पॉज कर सकते हैं। ग्रेजुएशन लेवल में कौन कौन से कोर्सेज आते हैं, जैसे बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएड, नेट जो एमबीबीएस या नीट की परीक्षा देते हैं, उसके बाद ईटीसी यानी और भी, इन्हें हम स्नातक डिग्री कहते हैं। कौन कौन से पॉइंट पहले वो जान लेते हैं। ग्रेजुएट लेवल कितने साल का होगा, बीए, बीएससी या ग्रेजुएशन हमारा कितने साल का होगा। इसे हम यूजी भी कहते हैं यानी अंडर ग्रेजुएट इसे कहते हैं। इसमें क्या करें यानी इसके बाद हम क्या क्या कर सकते हैं, इसे हम यूजी के बाद हम क्या करें तो हम वो जानेंगे। पेपर कितने होंगे, इसमें कितने पेपर होंगे सेमेस्टर वाले में। जैसे अगर आप पहले ग्रेजुएशन करते थे यानी सैनिक पहले की शिक्षा नीति के अनुसार ग्रेजुएशन करते थे तो आपका 3 साल का होता था। एक साल में केवल एक ही बार आपको एग्ज़ाम देना होता। अब आपको कितने बार पेपर देने होंगे। यदि पेपर छोड़ दिया, पेपर में बैक लग गई, पेपर में फेल हो गए, तब हम क्या करेंगे। और माइनर मेजर सब्जेक्ट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट ये पॉइंट रहने वाला है। 8th पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इस वीडियो को आप मिस कर देंगे तो हो सकता हो आपको लाइफ में काफ़ी प्रॉब्लम आएगी ग्रेजुएशन करने के साथ में। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले बात करूँ सेमेस्टर पैटर्न। यहाँ पर जो सेमेस्टर पैटर्न दे रखा है यानी सेमेस्टर पैटर्न एग्जाम दे रखा है, ये आपके होंगे साल में। आप जैसे आप ग्रेजुएशन मान लेते हैं, यहाँ पर हम कॉमन सा बी लेते हैं, बीए, बीएससी, बीकॉम लेते हैं। यहाँ पर ये 3 हम सब्जेक्ट लेते हैं। अगर इन तीनों की बात करें तो ये अभी भी हमारे 3 साल के ही होंगे। यानी अभी अगर ग्रेजुएशन आप कर रहे हैं तो वो आपको 3 साल तक ही क्लियर करना होगा। 3 साल में आपको क्लियर हो जाएगा, ये आपको कन्फर्म हो गया होगा। अब हम यहाँ पर सेमेस्टर पैटर्न की बात करते हैं। इसका मतलब होगा कि अगर जैसे क्लियर फर्स्ट ईयर में आप आ गए, फर्स्ट ईयर में आपको 2 पेपर देने होंगे, फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर। अगर आप सेकंड ईयर में आ गए तब आपको यहाँ पर थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर देना होगा। और यदि आप थर्ड ईयर में आ गए तब आपको यहाँ पर फोर्थ सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर देना होगा। यानी 1 ईयर में आपको 2 सेमेस्टर पेपर देने होंगे। ये आपको यहाँ पर सेमेस्टर पैटर्न मैंने आपको समझा दिया। हाउ टू मेक, कितने सेमेस्टर होंगे, तो यहाँ पर आपके टोटल 6 सेमेस्टर होंगे। आपको यहाँ पर कई लोग कहेंगे 7, 8, 9, ऐसे कुछ नहीं। जो बीए, बीएससी, बीकॉम कर रहे हैं उनके लिए केवल 6 पैटर्न यानी 6 सेमेस्टर ही देने होंगे। ग्रेजुएट हम किन किन से कर सकते हैं, तो बीए, बीएससी, बीकॉम, इनसे आप ग्रेजुएशन कर सकते हैं। बात कर लेते हैं ग्रेजुएट लेवल के कितने साल लगेंगे। तो आपको यहाँ पर कितने साल लगेंगे, यहाँ पर आपको मिनिमम 3 साल आपको देने ही होंगे। मिनिमम का 3 साल का ग्रेजुएशन होता है, 3 साल आपको देने ही होंगे। अब हम बात करें कि अंडर ग्रेजुएट के बाद, यानी अगर आप यूजी करते हैं, यूजी का मतलब ग्रेजुएशन आप जब करते हैं तो उसे हम यूजी बोलते हैं यानी अंडर ग्रेजुएट। तो इसे करने के बाद आप जैसे कि आपने मान लिया बीए कर रखा है, यहाँ पर बीए किया तो बीए के बाद कर सकते हैं आप एमए, एमए के बाद बीए के बाद बीएससी, तो एमएससी, बीकॉम के बाद एमकॉम, इस तरीके से आप कर सकते हैं। जब आप इन्हें क्लियर कर लेंगे तब जब इसे क्लियर करते हैं तो आप यूजी में कंप्लीट 3 साल का कोर्स पूरा करते हैं, तब आपको यूजी की डिग्री यानी यूजी का डिप्लोमा आपको मिल जाता है। यूजीटी जैसे कि मान लीजिए आपने किया बीए और फिर बीए के बाद आप करेंगे एमए, तो इसके आपको 2-3 साल तो देने ही देने होंगे। जब आप इसे क्लियर करके आप एमए करेंगे या एमएससी करेंगे तो आपको यहाँ पर पीजी कहलाते हैं। आप कौन कहलाते हैं, पीजी। और ये आपका 2 साल का होता है। तो ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट मिलाकर आपको लगभग 5 साल का समय लगता है। तो ये आपको समझ में आ गया। इसके बाद क्या करें ये मैंने आपको समझा दिया। इस पर भी और डिटेल से अलग से वीडियो बनाऊंगा मैं, उसे दे सकते हैं। लेकिन कॉमन सा सवाल रहता है सभी का,
पेपर कितने होंगे, तो यहाँ पर मैं पेपर की बात करूँ तो यहाँ पर जो पेपर होंगे आपके वो होंगे यहाँ पर आपके 6 पेपर होंगे। सेमेस्टर कितने होंगे, वो भी 6 और पेपर भी 6, लेकिन कितने ईयर में, 3 साल में। ये आपको मैंने कंफर्म कर दिया। तो पेपर सेमेस्टर एक ही रहने वाले हैं। अब जैसे कि मान लीजिए पेपर छोड़ दिया, पेपर में बैक लग के क्या करना, जैसे मान लीजिए हमारा फर्स्ट ईयर में यहाँ पर हमारा फर्स्ट सेमेस्टर हुआ और सेकेंड सेमेस्टर हुआ। यदि हमारे इसमें बैक लग गई या हमने फेल हो गए या हमने छोड़ दिया, तो ये जो फर्स्ट ईयर का जो हमारा पेपर है वो हमारा जब हम सेकंड ईयर में आएंगे, सेकंड ईयर में जब हम आएंगे उसके साथ में थर्ड ईयर यहाँ पर हमारा एग्ज़ाम देना होगा हमको। तो ये फर्स्ट ईयर का जो पेपर छूटा हुआ है, छोड़ दिया, जो बैक लगी, वो आपको थर्ड सेमेस्टर में क्लियर करना होगा। ये आपको मैंने समझा दिया। अगर मान लीजिए आपके फर्स्ट ईयर बिल्कुल ठीक है, सेकंड ईयर बिल्कुल ठीक है, तब आप थर्ड ईयर में आपकी कोई दिक्कत आई है, फोर्थ सेमेस्टर में कोई दिक्कत आई, तब आपको यहाँ पर जैसे आप थर्ड ईयर में आ जाएंगे, उसके बाद यहाँ पर आप देंगे फोर्थ, फिफ्थ सेमेस्टर और सिक्स सेमेस्टर। तो यहाँ पर आपका जो सिक्स सेमेस्टर होगा उसमें जो आपकी फोर्थ सेमेस्टर में बैक लगी है उसे क्लियर करेंगे। यदि थर्ड ईयर सेमेस्टर में बैक लगी है तो आप फिफ्थ सेमेस्टर में क्लियर करेंगे। यानी जैसे कि फर्स्ट ईयर में बैक लगी तो आपको थर्ड ईयर में क्लियर करना होगा, थर्ड ईयर में बैक लगी तो फिफ्थ सेमेस्टर में क्लियर करना होगा। यदि आपकी सेकंड ईयर में बैक लगी तो आपको फोर्थ सेमेस्टर में, यदि फोर्थ सेमेस्टर में बैक लगी तो आपको सिक्स सेमेस्टर में क्लियर करना होगा। ये आपको मैंने कंफर्म कर दिया। ऐसा कुछ नहीं है कि मेरा पेपर छूट गया तो मैं ग्रेजुएशन नहीं पूरी कर सकता, आप पूरा कर सकते हैं। आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा फीस पे करनी होगी और सेमेस्टर का मैंने पैटर्न यहाँ पर समझा दिया। अब यहाँ पर हम बात करते हैं मेजर और माइनर सब्जेक्ट की। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे आप जरूर समझिए। देखिए माइनर और मेजर सब्जेक्ट के लिए मैं यहाँ पर आपको सबसे पहले समझा देता हूँ। देखिए जैसे कि माइनर सब्जेक्ट, जैसे आप बीए करेंगे, अगर आपने बीए या बीएससी में यहाँ पर दो कोर्स लेता हूँ, बीए करते हैं, बीए में आपको यहाँ पर 4 सब्जेक्ट चॉइस करने होंगे, 4 से मिनिमम 5 सब्जेक्ट आपको चॉइस करने होंगे। और उसी के साथ में अगर आप बीएससी करते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ ले लिया, तो ये तो हमारे कॉमन से सब्जेक्ट हो गए। यदि मैथ की जगह आप यहाँ पर बायोलॉजी यानी जियोलॉजी ले सकते हैं, या आप क्लिफर्म, तो यहाँ पर हम मैथ ले लेते हैं। मैथ के साथ में आपको एक सब्जेक्ट और लेना होगा जिसे हम कहेंगे मेजर सब्जेक्ट। कौन सब्जेक्ट? मेजर सब्जेक्ट। तो मेजर सब्जेक्ट में आप हिंदी, इंग्लिश ये ले सकते हैं। लेकिन जो आप मेजर सब्जेक्ट लेंगे इसे केवल आपको 2 साल तक पढ़ना होगा, यानी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर तक ही पढ़ना होगा। थर्ड ईयर में जैसे ही आप आएंगे तो इस सब्जेक्ट का पेपर आपका नहीं होगा। ये मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब यहाँ पर आपको बीएससी का क्लियर हो गया। हम यहाँ बीए की बात करते हैं। बीए में आप जब भी कोई सब्जेक्ट लें, बीए में कोई सब्जेक्ट लें, जैसे कि बीए में हमने माइनर में ले लिया हिंदी और इंग्लिश और पॉलिटिक्स, और हम चाहते हैं कि मेजर सब्जेक्ट में हम ले लेते हैं इकोनॉमिक्स ले लेते हैं। तो जब आप चाहते हैं कि हम जब माइनर पढ़ें तो उसके साथ में हम पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक पढ़ें, तो ये आपका कॉम्बिनेशन नहीं बन पाएगा। तो आपको लास्ट ईयर में इन दोनों को छोड़ना होगा, और केवल आपको 2 ही सब्जेक्ट को पढ़ना होगा। अब मैं आपको एक बार और क्लियर कर देता हूँ। आप फर्स्ट ईयर में हैं तब आपको यहाँ पर 4 सब्जेक्ट पढ़ने होंगे, सेकंड ईयर में हैं तब आपको यहाँ पर भी 4 सब्जेक्ट पढ़ने होंगे, और जैसे ही आप थर्ड ईयर में आ जाएंगे तो आपको केवल 2 सब्जेक्ट पढ़ने होंगे, और 2 सब्जेक्ट के यहाँ पर 4 पेपर होंगे। यहाँ पर सब्जेक्ट के चारों पेपर हुआ करेंगे, लेकिन जैसे आप थर्ड ईयर में आएंगे तो 2 सब्जेक्ट के 4 पेपर आपको देने होंगे। पेपर का पैटर्न कैसे होगा, सेमेस्टर वाइज होगा। पेपर यदि हमारा छूट गया तो हम कैसे दे सकते हैं, सेमेस्टर वाइज में कब दे सकते हैं, तो वो मैंने आपको यहाँ पर क्लियर कर दिया। कोई डाउट हो नीचे आप कमेंट कर सकते हैं। जब भी आप यहाँ पर माइनर मेजर सब्जेक्ट सेलेक्ट करें तो कॉलेज में डिटेल से बात कर लें कि ये कॉम्बिनेशन कौन सा बनना है। कॉम्बिनेशन का एक मैं अलग से वीडियो लेकर आऊँगा। ये हमारा पार्ट 1 है कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी।